प्रियजनों, आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? यह सुबह का समय आपके लिए कैसा है? क्या आप कह रहे हैं कि हर एक दिन को पार करना एक संघर्ष है? क्या आप जीवन से थक चुके हैं? ऐसा मत सोचिए। जीवन में समस्याएं आएंगी तभी वह दिलचस्प बनेगा। अगर जीवन में कोई समस्या या संघर्ष न हो तो वह दिलचस्प नहीं रहेगा। अगर कोई समस्या या संघर्ष न हो तो क्या हम यीशु के चमत्कारों का स्वाद चख पाएंगे? सिर्फ जब समस्या आती है तभी हम कह सकते हैं कि यीशु ने मेरे लिए चमत्कार किया और मैं इन सब से पार पा सका। क्या आप यहाँ एक पुरानी इमारत को देख रहे हैं जो सुनसान हालत में खड़ी है? मैंने आपको उस जगह के बारे में बताया था जिसे धनुषकोडी कहते हैं, जहाँ एक चक्रवात आया था और सब कुछ नष्ट कर दिया था। इस इलाके में एक बड़ा शहर था। ये इमारत 40 साल पहले एक पोस्ट ऑफिस थी। ये वही पोस्ट ऑफिस था जिसका उस शहर के लोग इस्तेमाल करते थे। उन दिनों यह इमारत कितनी कार्यरत रही होगी। आज यह सुनसान पड़ी है। एक चक्रवात आया और समुद्र उग्र हो गया, शहर नष्ट हो गया। अब केवल टूटा फूटा भाग ही बचे हैं। कुछ लोगों के जीवन में जब समस्याएं चक्रवात और उग्र समुद्री लहरों की तरह आती हैं तो उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। लेकिन यदि प्रभु यीशु आपके साथ हैं तो वे आपके लिए एक गढ़ और सुरक्षा बनेंगे। चक्रवात चले जाएगा और आप सुरक्षित रहेंगे। खतरा चले जाएगा और आप सुरक्षित रहेंगे। आप यीशु में बने रहते हैं, है ना? आप उनका हाथ पकड़कर चलते हैं, है ना? सारी प्रकृति उनके नियंत्रण में है क्योंकि वही उनके सृष्टिकर्ता है। यहाँ तक कि समुद्र से भी अगर वे कहें कि तुम यहीं तक आ सकते हो, इससे आगे नहीं, तो वह रुक जाएगा। अगर वे लहरों से कहें शांत रह, थम जा, तो वे शांत हो जाएंगी। अगर वे हवा को आदेश दें शांत रह, थम जा, तो वह भी शांत हो जाएगी, क्योंकि वही हैं जिन्होंने सारी चीजों की रचना की है और उन्हें अपने हाथों में थामे हुए हैं। हम पवित्र बाइबल में यह ध्यान करते हैं कि उन्हीं के सामर्थ्य द्वारा इस समस्त सृष्टि की रचना हुई है। तो क्या आप आज यह गहराई से जानने के लिए उत्सुक हैं कि प्रभु का आपके जीवन के लिए वह विशेष वचन आखिर क्या है? यशायाह अध्याय 58 वचन 11 में लिखा है, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। मान लीजिए कि कोई बगीचा है। उस बगीचा के पास एक नदी बह रही है। अगर उसका पानी अच्छा है तो बगीचा खूब फले फूलेगी। दुनिया में कुछ जगहें सूखी होंगी। एक बार मैं अमेरिका गया था। मैं सैन फ्रांसिस्को से लॉस एंजल्स तक कार से यात्रा कर रहा था। उस यात्रा में मुझे कई घंटे लग गए। सड़क के दोनों ओर लक्षण थे कि वहाँ विशाल बगीचा है, लेकिन वास्तव में वे सारे पेड़ सूखे हुए थे। वे मुरझा गए थे और वहाँ कोई फसल नहीं थी। मुरझाए हुए बगीचे। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है। उन्होंने कहा, यहाँ बारिश की कमी के कारण सूखा पड़ा है। क्योंकि पानी नहीं है इसलिए ये जगहें सूख गई हैं। हजारों एकड़ के बगीचे जो पहले फलदार थे और अच्छा मुनाफा देते थे, अब सूख चुके हैं। अगर पानी नहीं होगा तो पेड़ सूख जाएंगे और उनका स्वभाव ही बदल जाएगा। वे पेड़ जो पहले हरे भरे थे और अच्छे फल देते थे, अब सूख गए हैं और नष्ट हो रहे हैं। क्या आप परेशान हैं और कह रहे हैं मेरी जिंदगी भी ऐसी ही है? नहीं, आपकी जिंदगी ऐसी नहीं है। इसका कारण यह है कि प्रभु ने वादा किया है कि आप एक सिंचित बगीचे की तरह होंगे। एक बगीचा जिसे पर्याप्त पानी मिलता है वह उपजाऊ, हरा भरा और फलदायक बन जाता है ना? प्रभु कहते हैं, मेरे बेटे मेरे बेटी, मैंने तुम्हें एक सिंचित बगीचे की तरह रखा है, फिर तुम चिंतित क्यों हो? तुम एक सिंचित और उपजाऊ बगीचे की तरह रहोगे। वह तुम्हें फलने फूलने देगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरी जिंदगी गरीबी, कर्ज की समस्याओं, आर्थिक जरूरतों और दबाव से भरी हुई है। मैं हर तरफ से दबाव में रहा हूं और सूखा सा हो गया हूं। क्या आप भी ऐसा सोच रहे हैं? अगर आप अपने जीवन में जीवन का जल यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, अगर जीवन की नदी आपके जीवन में बहती है, तो आपकी जिंदगी भी फलने फूलने लगेगी। इसलिए उनसे कहिए, प्रभु आप ही जीवन का जल हैं, कृपया मेरे जीवन में आ जाइए। प्रभु, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मुझ में बह पड़े ताकि जीवन का जल मेरे आत्मा से फूटकर नदी की तरह बहने लगे। जब आप इस तरह प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपकी परिस्थिति बदल देंगे और आपकी जिंदगी को फलने फूलने देंगे। वह आपको एक सिंचित बगीचा बना देंगे। सूखे की स्थिति बदल जाएगी, मुरझाई हुई अवस्था बदल जाएगी, आपकी जिंदगी फलने फूलने लगेगी। आज इस पर विश्वास करें और कहें, प्रभु आप ही जीवन का जल है। पवित्र आत्मा, जीवन की नदी मेरे जीवन में आ जाए। जैसा आपने वादा किया है वैसे ही मुझे फलने फूलने दें। जब आप इस तरह प्रार्थना करेंगे तो आपकी सारी सूखी हुई परिस्थितियां, जैसे गरीबी और आर्थिक जरूरतें, बदल जाएंगी।
आप निश्चित रूप से देखेंगे कि प्रभु आपको एक फलती फूलती जिंदगी दे रहे हैं। आप आशीर्वाद को देखेंगे। कई साल पहले मैं एक शहर गया था। जब मैं वॉकिंग जा रहा था, एक माँ मेरे पास दौड़ती हुई आई और मुझसे उनके घर पर प्रार्थना करने का अनुरोध किया। मैं वहाँ गया। वहाँ एक छोटी सी दुकान थी, उसके बगल में एक छोटा सा कमरा था जो उसका घर था। बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं थी। उसने मेरे बैठने के लिए एक छोटी सी चटाई बिछा दी। वह बहुत गरीबी में थी। उसका जीवन पूरी तरह सूखा हुआ था। फिर भी वह हर सुबह जल्दी चर्च जाती थी और विश्वास के साथ प्रार्थना करती थी। मैंने उनके और उनके बच्चों के लिए प्रार्थना की और वहां से चला गया। उस गरीब माँ का जीवन पूरी तरह सूख चुका था। वह अपनी छोटी सी दुकान की मामूली आमदनी से ही गुजारा करती थी। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब उसके बच्चों को आशीर्वाद मिला। वे एक बड़ा व्यवसाय चलाने लगे। उन्होंने उसी जगह पर एक बड़ा घर बना लिया। अब वे आशीर्वादित हैं और खूब फल फूल रहे हैं। पहले वे गरीबी में थे, वह आर्थिक संकट में थे और खाने के लिए भी कुछ नहीं था। लेकिन वह प्रभु से दृढ़ता से जुड़ी रहीं और अपने जीवन में जीवन का जल यीशु को स्थान दिया। वह हर दिन चर्च जाती थीं और घुटनों के बल प्रार्थना करती थीं। प्रभु ने उस माँ की प्रार्थनाएं सुनी और उसके जीवन को सींचे हुए बगीचे की तरह फलने फूलने वाला बना दिया। वह आपके जीवन को भी बदल देगा। यीशु से दृढ़ता से जुड़े रहें। अपने वर्तमान परिस्थिति को लेकर चिंता न करें। उस आशीर्वाद की ओर देखें जो आपके रास्ते में है। आपका जीवन कभी नहीं सूखेगा, बल्कि एक सुंदर और हरा भरा बगीचा बन जाएगा। विश्वास के साथ प्रार्थना करें, यीशु मेरे सूखे हुए जीवन और परिवार को एक सींचे और उपजाऊ बगीचे जैसा बना दें। मेरे परिवार को भलाई मिले और यीशु के नाम में फलता फूलता रहे। आपने कहा है कि आप हमें एक सींचा हुआ बगीचा बनाएंगे। मेरे जीवन और परिवार को वैसा ही बना दें। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।